अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सबको इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू की थी, वेरी शॉर्ट पॉडकास्ट सीरीज, बेसिकली 4 एपिसोड्स जिसकी आज कंप्लीट हो जाएंगी। और उसका पर्पस ये था कि 8 मार्च जो कि वुमेंस डे होता है, उसके ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात की जाए। और वुमेन्स जो हैं, जिसमें हाउस वाइफ, जिसमें स्टूडेंट्स, जिसमें वर्किंग लेडीज जो हैं, जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब से कनेक्टेड हैं, और उनसे जो खवातीन क्वेश्चंस करती हैं, बेसिक क्वेश्चंस या बिजनेस से रिलेटेड प्रोफेशनल क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपके बिहाफ पे पॉडकास्ट के अंदर जो है वो पूछे जाएं। तो इसी का आज जो है वो डे 4 है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह रमज़ान करीम 2024 जो है वो आने वाला है। और रमज़ान के अंदर हमने आप लोगों के लिए लास्ट रमज़ान की तरह एक बहुत ही अमेजिंग क्रैश कोर्स 2.0 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कवर होगी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन डिटेल कवर होंगी, एंड उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कवर होनी है इसके अंदर, वो हम बात करेंगे विटामिन के ऊपर, वो हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर और ई कॉमर्स के ऊपर, जो आगे आने वाले टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट जुज है। हर माशी इकोनॉमीज के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसके अंदर हम इस क्रैश कोर्स को, जो 30 दिन के ऊपर मुहित होगा, इसके अंदर डिटेल डिस्कशंस होंगी जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये क्रैश कोर्स आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। सो लेट्स वेलकम। आज भी सिस्टर हमारे साथ हैं। शी इज़ रिप्रेजेंटिंग हाउस वाइफ जो है वो बेसिकली अल्लाह पाक ने उनको बहुत सारे स्किल्स दिए होते हैं, टैलेंट दिया होता है कि वो मल्टीपल टास्क जो है वो एक टाइम पे मैनेज कर रही होते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी गुड बिजनेस डूअर। ठीक है, बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। तो इसीलिए आज सिस्टर सिमरन कंवल है जो बेसिकली हाउस वाइफ को रिप्रेजेंट करेंगी और क्वेश्चंस पूछेंगे आपके बिहाफ पे। व्हाट वी डू इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सो सिस्टर वेलकम। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जी मौका वालेकुम। दिया। जी जी सर, मैं सिस्टर। आपसे कुछ हाउसवाइफ से रिलेटेड जो है वो जो क्वेश्चन करती हैं उनको रिप्रेजेंट करूंगी आज, और क्वेश्चन करूंगी जो मुझे पूछे जाते हैं। उनमें सबसे पहले तो मैं आपको पूछूंगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में तो बहुत सारी टीम्स काम कर रही हैं जैसा कि, लेकिन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में जो है वो ऐसी क्या बात है कि लोग हमसे ज्वाइन करें, हमारे साथ ज्वाइन करें? क्योंकि कंपनी तो जैसे आपको पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हैं, और सारी टीम्स का काम करने का तरीका भी जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से अगर आपका क्वेश्चन ही मैं रिवाइज कर दूं ना तो उस क्वेश्चन के अंदर सुनने वालों के इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि सबसे पहली चीज़ ये है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी एक है, उसके ऊपर काम करने वाले जितने भी लोग, जितने भी एफ बी ओज, फॉर एवर बिजनेस ऑनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने अपने तरीक़ेकार डेवलप किए हुए हैं। जो कि समझने वाली बात ये है कि अगर एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है, तो अगर पेरेंट कंपनी ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि भाई ये सेट ऑफ रूल्स हैं, या ये कंपनी की पॉलिसीज हैं, या ये कंपनीज के एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जिनको देखकर आपने बिजनेस करना, तो फिर उसके बाद अगर कोई इंसान आज बिजनेस ज्वाइन कर रहा है तो उसको जितना मर्जी वो अपने बिजनेस में या अपनी एक्सपर्टीज के अंदर प्रोफेशनल हो, उसका कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करना उस चीज के अंदर बनता नहीं है जो कि अनएथिकल हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सबसे बड़ी एग्जांपल, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, या जो चीज जो इस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहते हैं, वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वेबसाइट ओपन करें और लास्ट के अंदर वहां पे कंपनी की पॉलिसी आपको मिल जाएगी। तकरीबन 52 पेजेस हैं उसके, पीडीएफ की शक्ल में। हर इंसान उसको डाउनलोड कर सकता है और करनी चाहिए, जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको समझना चाहिए। उसके ऊपर फॉरएवर ने लिखा हुआ है कि जी आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करते हुए शो ऑफ नहीं कर सकते कि भाई मैं फॉरएवर से 20 लाख रुपए कमा रही हूँ,
मैं फॉरएवर से 50 लाख रुपए कमा रही हूँ या मैं फॉरएवर से 2000 रुपए कमा रही हूँ, उसकी रीजन क्या है? यू कांट डेवलप अ ग्रीड सिस्टम और यू कैन नॉट डू बेसिकली सिंपल अल्फाज में कि लालच नहीं दे सकते आप लोगों को। बिकॉज जब भी एक एग्जाम्पल एक इंसान को ये दिखा दिया जाए कि भाई यहाँ पर ये पर्सन जो है वो बहुत ही पैसे कमा रहा है, तो आप इसके साथ कनेक्ट हो गए तो आप भी बहुत ही पैसे कमाना शुरू हो जाओगे, या वो पर्सन ये खुद क्लेम करना शुरू कर दे कि जी जो मेरे साथ बिजनेस करेगा वो तो बेसिकली 4 महीने के अंदर या 4 हफ्तों के अंदर जो है वो बेसिकली इतने करोड़ कमाना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी। ठीक है। तो अब जब मैंने ये बात की है तो जो भी लोग समझदार हैं जो इस चीज को समझ लेंगे कि अगर कोई इंसान कंपनी की पॉलिसी के या कंपनी के सेट ऑफ रूल्स के अगेंस्ट काम कर रहा है तो हाउ इट पॉसिबल कि वो एथिकल काम होगा। अगर कोई चीज एथिकल और अनएथिकल है तो इसको आप सिंपल अल्फाज में हमारी जो एज ए मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनके अंदर जो टर्म डेवलप की जा सकती है तो इसको आप इस तरीके से कह देते हो, हराम एंड हलाल। इट्स वेरी क्लियर। बिकॉज अगर कोई चीज जिसकी परमिशन हमें हमारा कानून नहीं देता, अगर आप उसको फिर भी कर रहे हो तो यू आर डूइंग हराम, भले वो जो है हलाल काम क्यों ना हो। एग्जाम्पल मैं एक और समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज कल कुछ ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट है वो ये एक सेट ऑफ रूल बना देती है कि भाई क्योंकि बकरा ईद के ऊपर जो कुर्बानी होती है उसकी वजह से बहुत ही इलाकों में लोग जो है वो गंदगियां छोड़ देते हैं, लाइसें छोड़ देते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है डेवलप होती हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज जो है वो स्लॉटर हाउस डेवलप कर दिया है। तो अब कोई भी इंसान अपने घर के अंदर जो है वो कुर्बानी नहीं करेगा और इसके ऊपर जो है वो एक किस्म का सेट ऑफ रूल अप्लाई हो जाता है। तो उसके बाद अगर कोई इंसान वो चीज अपने घर में करता है तो वो अनएथिकल चीज है और वो बेसिकली उसकी कुर्बानी शायद अल्लाह पाक कबूल करे, लेकिन उसका जो सेट ऑफ रूल जो उस कंट्री में अप्लाई होता है वो एथिकल नहीं किया जाएगा, उसको हराम ही कंसिडर किया जाएगा। सो इसी तरह यहाँ पे कंपनी के ऊपर भी बात आती है कि जो लोग कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं उन लोगों को इस चीज की समझ होनी चाहिए कि कंपनी ने अगर आप इसके अंदर इंटरव्यू का कल्चर डेवलप नहीं किया, फॉरएवर को 47 ईयर्स हो चुके हैं, मेरे कनेक्शंस में या जिन लोगों से मेरी बात होती है उसमें 30-30 साल पुराने लोग हैं जो फॉरएवर को कर रहे हैं। फॉरएवर ने कभी किसी से इंटरव्यू नहीं लिया। तो अगर कोई टीम जो है वो इंटरव्यूज करती है, वो सर्टिफिकेट्स फेक सर्टिफिकेट्स इशू करती है या फेक ईमेल्स करती है या फेक ग्रुप्स बनाती है फॉरएवर के नाम से, या फॉरएवर के नाम पर फेक रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करती है, तो हाउ इट पॉसिबल कि वो एथिकल होगी। तो यहाँ पे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ तो किसी का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। उसकी रीजन सिर्फ ये है कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का 4 साल का रिकॉर्ड जो है वो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर सबके सामने वीडियो की शक्ल में है। जाकर ये जो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं वेरीफाई करें। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में आपको 0.001% भी झूठ नजर नहीं आएगा। तो जब सच और झूठ की लड़ाई है या सच और झूठ का कंपैरिजन है तो ऑफ कोर्स सच का तो कंपैरिजन है ही कोई नहीं। तो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को लोग इसलिए ज्वाइन करें कि वो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ रहेंगे तो वो डबल एच फॉर्मूले के साथ काम करेंगे, यानी कि ऑनेस्टी के साथ हलाल इनकम कमाएंगे। जी, थैंक यू सर। बिल्कुल ऐसे ही है सर। एज वी नो कि एफएलपी जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को हायर नहीं करती, हालांकि वो एक बिलियन रेवेन्यू कंपनी है। वो चाहे तो ऐसा इजीली कर सकती है और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान से जो कुछ टीम्स एफएलपी में काम कर रही हैं तो वो ऐसा कर रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती हैं और वो इस तरह से अपना काम चला रही हैं। हालाँकि काम तो उसमें होता नहीं है और ना ही वो काम बताते हैं कि करना क्या है, और वो इसी प्रैक्टिस को रिवाइज़ करते हैं और अपना काम चलाते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए इस कुछ चीजें जो हैं वो एक एक टर्म यूज होती है, उसको कहते हैं ग्रे एरियाज। ठीक है। मतलब जिन लोगों की जिस चीज के ऊपर बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं होती लेकिन वो कानून का हिस्सा भी नहीं होती। ठीक है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ मार्जिन होता है जो बेसिकली जिस तरह एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि बहुत सारी डेवलप कंट्रीज ऐसी हैं
कि जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो ऐसे अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं जो बहुत प्रोफेशनल हों, बहुत पढ़े लिखे हों, और उसकी रीज़न क्या होती है कि उन लोगों को पता होता है कि टैक्स पेइंग के अंदर कौन से ग्रे एरियाज हैं जहाँ से वो टैक्स पेयर जो है वो अपना पैसा बचा सकता है। ठीक है, तो वो उनको इसलिए हायर नहीं करते कि वो उनको टैक्स पे करने का सही तरीका बताएंगे, वो उनको इसलिए हायर करते हैं कि वो उनको टैक्स पेइंग टेक्निक्स बताकर कि भाई ये ग्रे एरिया है, यहाँ से आप जो है वो पैसे बचा सकते हो। तो इसी तरह यहाँ पर भी कोई टेक्निकल चीज़ें आप उसको समझ सकते हैं कि फॉरएवर ने इसका कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं बनाया हुआ कि आप इन्फ्लुएंसर को हायर करो या ना करो। ठीक है, तो उसका एडवांटेज लोग ये ले लेते हैं कि भाई ठीक है, हमने बेसिकली जल्दी से जल्दी जो है वो अमीर होना है या जल्दी से जल्दी हमने पैसे कमाने हैं, तो लेट्स गो एंड टॉक टू वन इन्फ्लुएंसर। ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर से बात करते हैं। अब यहाँ पे जो मॉरल अथॉरिटी है, हर एक इंसान का अपना ज़मीर होता है बेसिकली। मैं ये समझता हूँ कि जो मॉरल अथॉरिटी है वो ये होनी चाहिए कि उस इन्फ्लुएंसर की क्या क्रेडिबिलिटी है। पहली चीज़, एक इन्फ्लुएंसर रात को जो है वो बेहुदा किस्म की लाइव करके गलत किस्म की यूट्यूब वीडियोस बना के शोहरत करके, अगर उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अगर आप उसके पास जाके किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी इन्फ्लुएंस करवा रहे हो तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। ये तो देखने वालों को, समझने वालों को समझ आनी चाहिए। बट लेट्स गो आफ्टर दिस। इसके बाद अगर हम बात करें तो उससे होता क्या है कि इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने पड़ते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर जो है वो अच्छा इन्फ्लुएंसर जिसके पास लेट्स सपोज 5 लाख या 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, चाहे वो टिकटॉक है चाहे वो यूट्यूब है, उनको पैसे देने पड़ते हैं। या टीवी एक्टर्स जो हैं वो भी पैसे लेते हैं। वी नो कि उनका काम ही है, उनकी नौकरी ही है, उनकी जॉब ही ये है। तो अब वो जो पैसे लेते हैं तो जाहिर बात है वो 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये तो लेंगे नहीं, वो लेंगे आपसे 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। अब जब वो इतनी अमाउंट लेंगे तो एक इंसान जो इस बिजनेस में आया है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे इस बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करना है, तो उसके पास सवाल पैदा ये होता है कि 5 लाख रुपए देने के लिए कहाँ से आएंगे या 10 लाख रुपए देने के लिए कहाँ से आएंगे। तो अब होता ये है कि जो ऊपर वाले लोग हैं वो ऊपर अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और जो नीचे वाले लोग हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल फॉरएवर में पहले ये चीजें नहीं है, फॉरएवर यूरोप को आप देखें ये चीजें नहीं है, फॉरएवर यूके को आप देखें, फॉरएवर आप जर्मनी को देखें, फॉरएवर जापान को आप देखें, वहां पर ये चीजें नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर क्यों हो गई हैं? बिकॉज यहाँ पे ग्रीड लोगों की बहुत ज्यादा है, लालच बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर। बिकॉज वी कांट से, अभी रिसेंटली आपके सामने पाकिस्तान के हालात हैं तो आई कांट से द नेम, बट जर्नल ओवरऑल अगर आप चीज़ें देखें कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री बनता जा रहा है, ऐसा खिता बनता जा रहा है जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि भाई वहाँ जिसके हाथ में पैसे हैं और छड़ी है बस उसी का रूल है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी जिसके पास पैसे हैं वही जो है वो डोमिनेट करता है, वो ऊपर से ऊपर चला जाता है और नीचे वालों की ग्रोथ नहीं हो पाती। उसके अंदर ये जो प्रॉब्लम डेवलप होती है वो यही होती है कि आपने 10 लाख रुपए दिए, उसने आपके नाम के ऊपर एक रील बना दी, एक वीडियो बना दी, एक शॉर्ट क्लिप बना दी है, वहां से आपको 30, 35, 40 हज़ार फॉर्म आ गए। अब उस 30, 40, 50 हज़ार लोगों को ये नहीं पता कि अपॉर्चुनिटी क्या है, उनको ये नहीं पता कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, इस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स क्या है। उसको सिर्फ ये पता है कि भाई मैं घर बैठे जो है वो लाखों रुपए कमाना शुरू हो जाऊंगा। उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर सच क्या बोलना है, झूठ क्या बोलना है, इसके अंदर राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसके अंदर प्रोसेस क्या है, इसके अंदर कौन से स्किल्स चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। उसको ये पता है कि भाई मुझे मेरी अपलाइन से जो है या मेरे स्पॉन्सर से जो है वो बेसिकली 50 नंबर आ जाएंगे, उन 50 नंबर्स को मैंने कॉल करनी है, झूठा इंटरव्यू उनका करवाना है, झूठा उनके साथ उनको सर्टिफिकेट देना है, और फिर झूठा उनको इमोशनली ब्लैकमेल करना है। आज 8 तारीख हो गई है, आज जो है वो बेसिकली आखिरी तारीख है, कल 9 तारीख है, कल आखिरी तारीख है, एंड दैट्स इट। हनी ट्रैप बनाया, उस हनी ट्रैप में लोगों को फंसाया, जो फंस गए, जो नहीं फंसे फिर वो जाकर जो है उसको स्कैम का नाम दे देते। एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है सर। जिस तरह के मैं फॉरएवर में जब इन द वेरी बिगनिंग आई थी तो मेरे साथ भी हुआ था, और बहुत से लोग भी आके बताते हैं कि कहा यह जाता है कि 2cc की अमाउंट जो आप पे करेंगे उसके बदले में आपको एक लाइसेंस मिलेगा जिससे आप एफएलपी में काम कर सकेंगे वर्ल्ड वाइड। और जो आपको कॉम्बो पैक मिलेगा वो आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे मिलेगा कंपनी की तरफ से। आप चाहें तो उसकी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लें,
या आप उसको सेल करके अपनी अमाउंट को रिकवर कर लें। तो क्या ऐसा ही है सर? देखिए सिस्टर, अब लोगों के पास ना बेसिकली मैंने अपनी काफ़ी पॉडकास्ट के अंदर ये बात कही है और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, लेकिन मुझे रियलिटीज़ जो है ना वो बेसिकली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हर इंसान को कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, रियलिटीज़ को फेस करना आना चाहिए। पाकिस्तान का 2024 में भी सबसे बड़ा मसला जहालत है, सबसे बड़ा मसला। उसकी रीज़न ये है कि लोग तहकीक नहीं करते, लोग तहकीक करना नहीं चाहते, लोग तरद्दुद नहीं करते, मेहनत नहीं करते, किसी चीज़ की खोज नहीं लगाते, किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अब लाइसेंस का मतलब जो होता है वो एक परमिट की शक्ल होती है, ठीक है? अब लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में अगर आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस होता है, दैट्स योर परमिट टू ड्राइव योर कार ऑन द रोड फॉर सर्टेन टाइम, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, आप उसको रिन्यू करवाने के लिए दोबारा जाओगे, फीस पे करोगे और रिन्यू हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड लाइसेंस दुनिया के अंदर। अब दुनिया के अंदर दूसरे लाइसेंस भी हैं जिनको बिजनेस लाइसेंस कहा जाता है। अब बिजनेस लाइसेंस जो होते हैं वो ट्रेड लाइसेंस होते हैं। वो ट्रेड लाइसेंस के अंदर फिर कैटेगरीज आती हैं, कुछ प्रोफेशनल लाइसेंस होते हैं, कुछ जनरल ट्रेड लाइसेंस होते हैं जिसके अंदर आप तिजारत कर सकते हो। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई अथॉरिटी तो है नहीं जो लाइसेंस इशू करे। लाइसेंस इशू करना अथॉरिटीज का काम है, किसी कंपनी का काम नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं इन चीज़ों को देखते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब के अंदर जो लोग इन चीज़ों को देखते हैं वो इसकी समझ उनको आएगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, बट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका लाइसेंस वो इशू करते हैं, ठीक है? जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइसेंस कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइसेंस कहते हैं, एंटीवायरस के लाइसेंसेस होते हैं, बहुत सारी और चीज़ों के लाइसेंसेस होते हैं। जिस तरह आप अगर कोई कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उस एप्लीकेशन के साथ उसका एक लाइसेंस आता है जो आप परचेज करते हो फॉर द सर्टेन टाइम, उसको आपको हर साल रिन्यू करना पड़ता है। तो दिस मीन्स लाइसेंस। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऐसा कोई लाइसेंस इशू नहीं करती जो कि 47 ईयर से काम कर रही, ठीक है? और अगर किसी के पास कोई प्रूफ है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने ये लाइसेंस इशू किया है तो उसको पब्लिक दिखाएं, पब्लिकली उसको दिखाएं, ठीक है? अच्छा, अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या करती है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बनाती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इसको बनाकर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने, अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास दो ऑप्शन थे। एज ए कंपनी वो खुद अपने डिस्ट्रीब्यूटर या रीजनल कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर करते हर कंट्री के अंदर और वहां पे अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करते। और दूसरा ऑप्शन ये था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग के अंदर चली जाती, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 47 साल पहले आ गई। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने क्या किया कि अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया, जिसको कहते हैं डीएसए मेंबर, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कहती है कि भाई आप प्रोडक्ट को यूज करो एज ए यूजर। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो आपको यूजर लेवल के ऊपर भी मिलेगा, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो ये सर्टन अमाउंट आपको अचीव करनी है, तब आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर काउंट हो सकोगे, अदरवाइज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो, आप सिर्फ हमारे यूजर हो। तो अब वो जो अमाउंट है वो इक्वलेंट बनती है, बराबर होती है 2 सीसी के। अब जैसे ही कोई इंसान 2 कंसेक्टिव मंथ में अपना 2 सीसी पूरा करता है, यानी कि 1 सीसी एक मंथ में कर ले, 1 सीसी दूसरे मंथ में कर ले, या हर वीक के अंदर कुछ पार्शियल परचेजिंग करता रहे, वो अपना 2 सीसी पूरे करेगा, तो ही और शी कैन बिकम फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर का उसको टाइटल दे दिया कंपनी ने। क्योंकि कंपनी ने एक प्रोजेक्शन, एक गाइडलाइन दी कि भाई आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे तो ये आपके बेनिफिट हैं, सुपरवाइजर बनोगे तो ये बेनिफिट है, असिस्टेंट मैनेजर बनोगे तो ये बेनिफिट है, और मैनेजर बनोगे तो ये बेनिफिट है। बिकॉज जितने भी बिजनेसेस होते हैं, चाहे वो घी का बिजनेस है, चाहे वो आटे का बिजनेस है, चाहे वो चीनी का बिजनेस है, चाहे वो शूज का बिजनेस है, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ऑल डिपेंड ऑन इंसेंटिव्स, ठीक है? तो अब यहाँ पे भी फॉरएवर ने भी कुछ इंसेंटिव्स इसके साथ अटैच कर दिए कि भाई अगर आप प्रोडक्ट को यूज करते हो, प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होते हो, आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती है, आप अपने सर्कल के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर उनको रेकमेंड करते हो, और आपकी रिकमेंडेशन की वजह से वो लोग प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो फॉरएवर को तो पैसा मिलेगा मिलेगा, लेकिन फॉरएवर आपके साथ जनरस तरीके के साथ, मतलब लॉयल्टी दिखाते हुए, आपको उस
सेल के ऊपर एक सर्टन अमाउंट का कमीशन दे। तो ये वो तरीकाकार है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने अपनाया, और इसके अंदर ना तो कहीं लाइसेंस का जिक्र है, ना इसके अंदर प्रोडक्ट गिफ्टिंग का जिक्र है। अगर ये मेरा ओपन चैलेंज है, जो लोग भी इस किस्म के क्लेम करते हैं झूठे बेसिकली, उनको मैं ओपन चैलेंजली कहता हूं कि फॉरएवर की पॉलिसी में ये दोनों लफ्ज दिखा दें। नंबर 1, लाइसेंस, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लाइसेंस देता है, कोई अथॉरिटी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास कोई लाइसेंस की फैक्ट्री है। और दूसरा ये है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोडक्ट बनाता है सेल करने के लिए नहीं बनाता, गिफ्ट करने के लिए बनाता है। जी सर, ऐसा ही है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में तो बताया नहीं जाता ना कि आपने इस पे भी काम करना है, क्योंकि काम ही इसी का है। अच्छा सर, जैसे आपने द वेरी फर्स्ट बताया एथिकल और अनएथिकल के बारे में कुछ थोड़ा, इसी को मैं जो है वो लेके चलूँगी। इस सिलसिले में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। एथिकली और अनएथिकली काम करने में थोड़ा-सा फ़र्क जो है वो वाज़िह कर दें, क्योंकि बहुत सी टीम्स हैं जो एथिकल वे में काम कर रही हैं, लेकिन बहुत थोड़ी-सी, लेकिन बहुत ज़्यादा टीम्स ऐसी हैं जो अनएथिकली वर्क कर रही हैं। तो अगर हम एथिकली एफएलपी में काम करना चाहते हैं, या जो नए लोग आना चाहते हैं एफएलपी में, तो उनके लिए कुछ एथिकल प्रैक्टिसेज़ बताइए जिनको वो माइंड में रखते हुए एफएलपी को जॉइन करें और इसमें काम करें। देखिए, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग भी शो ऑफ का कल्चर जो है वो दिखाते हैं कि भाई मैं आज इस रेस्टोरेंट पे खाना खा रहा हूँ, मैं आज इस बिल्डिंग से छलांग मार रहा हूँ, मैं बेसिकली आज इस गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, मेरा ये घर बन रहा है, मैं कल तक सड़क पे सोता था, आज मैंने अपना महल बना लिया है, 4 महीने में मैंने ये तरक्की कर ली है। तो दिस इज ऑल गोज टू इन द कैटेगरी ऑफ शो ऑफ एंड ग्रीड डेवलपमेंट। ग्रीड मतलब लालच डेवलप करने वाली ये सारी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि इन सारी एक्टिविटीज के बाद कोई शरीफुल नफ्स इंसान ही है जो इससे बच पाएगा। बाकी 90% लोग जो हैं वो उस लालच में आ जाएंगे, बिकॉज हर इंसान जो है वो माशरे से तंग आया हुआ है, हर इंसान जो है वो बेसिकली मेहनत करके मुशक्कत करके थका हुआ है। उसकी ख्वाहिश ये होती है कि यार मैं जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को इन हालात से निकालूं, मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को आगे लेके चलूं। बिकॉज एज ए मुस्लिम हम मैं आप एक जनरल बात करना चाहता हूं, क्योंकि 2-3 दिन बाद रमज़ान आ रहा है, लोगों को इस चीज़ के ऊपर वैसे भी थोड़ा सा गौर और फिक्र करना चाहिए कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा कहा है कि भाई पहले हक के ऊपर खड़े रहो और फिर सब्र करो। बिकॉज हक क्या है कि आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत के बाद आपको तरक्की नहीं मिलती, उस तरक्की के ना मिलने के ऊपर आपको सब्र करना है, पेशेंस के साथ काम करना है। सब्र का मतलब हर चीज ये नहीं है कि आप जो है वो बेसिकली लंबी तान के सो जाएं। मतलब दिस शुड नॉट बी द मीनिंग वी शुड टेक। यहाँ पे हमें इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि सब्र का मतलब ये है कि अपनी तरफ से दिल लगा के मेहनत करें, और उस मेहनत के बाद जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें, सब्र करें। दिस मीन्स, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि असल में इतनी शो ऑफ की जाती है। लेट्स सपोज होटल के अंदर जो है वो बेसिकली एक 5 स्टार होटल के अंदर एक इवेंट कर दिया जाता है कि जी हमने 10,000 लोगों को बुलाया, उसके ऊपर मीडिया के लोगों को बुला लिया जाता है। अब रियलिटी इसके पीछे क्या है, मैं जो समझाने वाला हूँ वो समझनी चाहिए लोगों को चीज, कि लोगों की जूती और लोगों का सर होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। लोगों को वहां पे एंट्री फीस के नाम पर उनसे फीस ले ली जाती है, भाई 5,000 जमा कराने हैं, 10,000 जमा कराने हैं वहां पे इंटर होने के लिए, ठीक है। अब वो लोग जमा करा देते हैं एंट्री फीस के नाम से, उस पैसे से वो बेसिकली वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है, मीडिया को बुलाकर उसको पैसे दे दिए जाते हैं, और उसी चीज को जो है वो फिर मार्केट किया जाता है कि भाई देखो हम तो इतने बड़े बड़े शो कर रहे हैं, हम तो इतने बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं। और उसी शो ऑफ को देखकर जो घर में बैठी खवातीन है, जिन्होंने कभी चार दीवारी से बाहर पैर नहीं निकाला, या जिनको बेसिकली बिजनेस की दाव पेच नहीं पता, या जिनको बेसिकली टेक्निकली बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये ठीक है। बिकॉज हर चमकती हुई चीज दूर से अगर कोई देखता है तो उसको सोना ही नजर आती है, बिकॉज यू कांट जज अंटिल यू गो इनसाइड डीप। जब तक आप उसकी रोज ब रोज उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगे, आप देखोगे नहीं कि भाई इसके अंदर क्या चीजें हैं, तब तक आपको ये रियलिटी नहीं पता लगती।
अनफॉर्चुनेटली इसमें जब लोग ज्यादातर डीप चले जाते हैं वो लोग भी बेसिकली बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज उनकी एग्जाम्पल हो जाती है कि वो दलदल में फंस चुके होते हैं। उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपना नुकसान कर लें, ठीक है। अब नुकसान एक ऐसी चीज है कि इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है, जो कि हर बंदे की बस की बात नहीं होती, बिकॉज हर बंदा कहता है कि जी मेरा जो लाख लग गया या 1.5 लाख लग गया, ये कभी डूबे मत, बस मुझे इससे पैसा आता रहे लेकिन ये डूबे मत। और दूसरी ये चीज होती है कि आप जो है नुकसान बर्दाश्त करें और आप रियलिटी की तरफ आएं और आप सच के ऊपर चलना शुरू कर दें, जो कि बहुत कम लोगों को इस चीज की अवेयरनेस होती है। तो यहाँ पे एथिकल और नॉन एथिकल के अंदर बहुत लंबी डिटेल्स हैं, लेकिन ओवरऑल मैंने जो एक व्यू दिया है वो यही है कि शो ऑफ का कल्चर होगा, हाइप इतनी ज्यादा होगी, हनी ट्रैप ऐसा होगा कि अगर आज आपने ना किया तो अभी नहीं होगा, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करने तक की नौबत आ जाती है। और उसके बाद लोग जो है वो बेसिकली बिजनेस में जब जाते हैं तो वो प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं होती, पेमेंट्स नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों के बाद जो है वो लोग फिर इंडिविजुअल तौर के ऊपर उस चीज़ को ही गलत कहना शुरू कर देते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। आई होप जिन्होंने क्वेश्चन किए थे उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अमेजिंग सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। आपने जो क्वेश्चंस किए, आई होप कि एक आम हाउसवाइफ जो घर से बैठ के बिजनेस करना चाहती हैं, ऑल दो उनके लिए बिजनेस करना एक बड़ी चीज़ है, बिकॉज एक आम रूटीन की चीज़ नहीं है जो करने के लिए वो फैसला करती हैं या जो बेसिकली हिम्मत करती हैं। लेकिन उनको इस चीज़ के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, और वो है सब्र। थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। जल्दी के अंदर कुछ नहीं होगा, एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कोई जिंदगी के अंदर चेंज नहीं आता। और अगर कोई इंसान ये कहता है कि जी आज आप कर लोगे तो अगले पहली को तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो इट्स टोटली लाई। इसके अंदर बेसिकली सबसे बड़ी झूठ वाली चीज ही ये है। और याद रखिएगा, जो चीज झूठ से स्टार्ट हो उसका इख्तिताम क्या हो, ठीक है। जाहिर बात है आप भी उस सिस्टम का हिस्सा बनोगे, आपको भी वो झूठ बोलने पड़ेंगे। और फिर कुछ लोग जो हैं वो यूज टू हो जाते हैं झूठ से, कुछ लोग जो हैं वो बेसिकली उनको इरिटेशन होती है कुछ टाइम के बाद। लेकिन ज्यादातर हमारा माशरा, हमें पता है कि उसके अंदर झूठ जो है उसको इतना बड़ा गुनाह नहीं समझा जाता। लेकिन यहाँ पे मैं फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ दोज जो इस किस्म के झूठ बोलते हैं, वो कहना चाहूंगा कि कुरान में अल्लाह क्लियरली कहता है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे खुदा की लानत, झूठे पे अल्लाह की लानत। तो अल्लाह ने इसके बारे में कोई चीज़ नहीं की। और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इट्स नॉट ओनली अबाउट झूठ इन दीन, ठीक है। क्योंकि दीन को तो हमने एक कॉर्नर कर दिया ना, हमने तो बाकी सारी चीज़ें अपनी दुनिया से कनेक्ट की हुई है। तो बेसिकली झूठ जो है वो झूठ है, चाहे वो दीन के लिए बोला जाए या दुनिया के लिए बोला जाए, बिकॉज अल्टीमेटली हमारी जो जजमेंट होनी है या हमारा जो योम हिसाब होना है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं होना, वो हमारी 24 आवर लाइफ के ऊपर होना है। और अगर 24 आवर लाइफ के अंदर ही इंसान 12 घंटे जॉब कर रहा है, 12 घंटे बिजनेस कर रहा है और 12 घंटे ही झूठ बोल रहा है, तो फिर अल्लाह ही मालिक है। सो आई होप कि इससे जो है वो बहुत सारी खवातीन को और मर्द हजरात को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। और अगर किसी के पास कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो समझते हैं कि अभी तक आंसर नहीं हुआ, तो आपके पास टाइम है। आप पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के फेसबुक अकाउंट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर वो सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह क्रैश कोर्स 2.0, जिसके लिए मैं बहुत सारा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें होंगी इसके अंदर। उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपके वो तमाम सवाल जो हैं वो कवर हों, ताकि आपके पास इतना अवेयरनेस, इतनी नॉलेज हो कि दुनिया के अंदर किसी भी सेक्टर के अंदर आपके साथ ट्रेडिशनल अनट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कभी स्कैम ना हो सके। और आप चाहे दुनिया का कोई काम करें, चाहे आप आलू प्याज बेचें, चाहे आप गोल्ड बेचें, चाहे आप प्रॉपर्टी बेचें, चाहे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करें तो डबल एच फॉर्मूले के साथ, ऑनेस्टी के साथ, हलाल इनकम थोड़ी आएगी, लेकिन याद रखिएगा कि उसके अंदर बरकत जरूर होगी। सो थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू सुनने के लिए। याद रखिएगा कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब इज योर ओन प्लेटफॉर्म। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड योर लव्ड वन, ताकि किसी के साथ भी इस किस्म का कोई स्कैम ना हो सके। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।